औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे मैच की प्रेडिक्शंस लेके आ रही थी, और आज आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान फ़ाइनल मैच खेलने को जा रहा है, और उसकी प्रेडिक्शन के लिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। हम इसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। अब हमें पता है कि इस वक्त थोड़ी देर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी प्रेडिक्शन ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह बताना चाहती हूँ कि इल्म नजूम सियारगान का इल्म है। ये आम सोशल साइंसेस की तरह एक सोशल साइंस है जो कि लॉ, रूल्स और एनालिसिस पर मुश्तमिल है। ये कोई गैब का इल्म नहीं है कि इसमें गलती के चांसेस ना हो, इसमें हमेशा गलती के चांसेस मौजूद होते हैं। बहरहाल मैं अपने नॉलेज को फुली यूटिलाइज़ करते हुए आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन लेके आती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि आपके तक फ़ाइनल और बेस्ट पोजीशन जो रिज़ल्ट है वो मैं भेज सकूं। तो अगर हम अब मैच की तरफ जाते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपके प्लेयर्स की प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ कि कौन सा प्लेयर किस तरह का खेलेगा डायरेक्ट कार्ड रीडिंग के थ्रू, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से प्लेयर्स के बारे में बताया। बहरहाल अगर हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत पावरफुल टीम है और उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। और अगर न्यूजीलैंड को देखते हैं तो न्यूजीलैंड भी बहुत पावरफुल टीम है और उसके प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, जाहिर सी बात है, दोनों टीम पावरफुल हैं तो ही वो यहाँ तक फ़ाइनल तक पहुँचे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का दिन, यानी कि 14 नवंबर 2021, आज का दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिन है। सियारगान उनकी जो किस्मत है उसका पूरा साथ दे रहे हैं, किस्मत का सितारा उनका चमक रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम प्लानिंग के साथ चलती है और उनकी हम अगर जीतने के चांसेस परसेंटेज को देखते हैं तो 55% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं, जबकि 45% चांसेस हमें न्यूजीलैंड के नज़र आते हैं। अब न्यूजीलैंड के भी सियारगान अच्छी पोजीशन में रवां दवां है और वो भी उनको फुल प्लान देते हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। इन बिटवीन एक दफ़ा टीम पर प्रेशर बनेगा। अगर जो टीम उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उस प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लिया तो ये चांस ले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर इनसे ये चीज़ों को कवर ना किया गया तो न्यूजीलैंड की फेवर में भी मैच जा सकता है। बहरहाल ज़्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलिया के जीतने के हैं। तो देखें अब ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या अपनी प्लानिंग के साथ चीज़ों को अपनी फेवर में कर पाएगी या नहीं। अगर मैं अपने नॉलेज के मुताबिक देखूं तो मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जीता दिखाई दे रहा है, बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ये तो थी इल्म नजूम की रोशनी में एक मुख्तसर सी प्रेडिक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी वीडियो देख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।